आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ विल्ट के बारे में बात करेंगे। और ये विल्ट जो जिस क्रॉप पर लग रही है, वो जो क्रॉप है वो इकोनॉमिक दृष्टि से या आर्थिक महत्व उस क्रॉप का बहुत ज़्यादा है। फ्लैक्स या लिंसीड या हम कहें अलसी, ये जो क्रॉप है ये इंडिया में मुख्य रूप से ऑयल यील्डिंग क्रॉप के अंतर्गत आती है। और इंडिया में इस क्रॉप को ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए लगाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड में जो है फ्लैक्स क्रॉप को फाइबर जो है प्राप्त करने के लिए भी लगाया जाता है। तो हम जिस महत्वपूर्ण प्लांट डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है विल्ट ऑफ फ्लैक्स। इस लेक्चर में हम इस विल्ट ऑफ फ्लैक्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है पैथोजन की, ये जो पैथोजन है इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं या उसके फैक्ट्स क्या हैं, और ये पैथोजन जो है वो किस तरह से फ्लैक्स के प्लांट पर अटैक करता है। और अगर डिजीज़ हो जाती है प्लांट में या फ्लैक्स प्लांट में तो उस डिजीज़ को जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से ऐसे मेजर्स हैं या ऐसा कौन सा मैनेजमेंट कर सकते हैं हम जिसके के कारण डिजीज़ के लॉस को कम से कम किया जा सके। तो इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आज हम यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि होस्ट जो इस डिजीज़ का होता है वो कौन होता है और उसका बॉटनिकल जो है डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये जो है प्लांट के आपको दिख रहा है, ये प्लांट जो है अलसी का है या इसको लिंसिड भी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है लाइनम यूसी टेटिसिमम। तो ये जो प्लांट है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, लाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हम सामान्य भाषा में अलसी या लिंसिड भी कहते हैं। इंडिया में जो है इस प्लांट को मेनली ऑयल यील्डिंग क्रॉप के अंतर्गत रखा जाता है। और ये डिजीज़ इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, विल्ट ऑफ फ्लैक्स, जो कि कौन सी डिजीज़ है, सीड बॉर्न डिजीजेज है। ये जो लिंसिड प्लांट है इंडिया में जो है इसको एनिमल फीड के रूप में भी काम में लिया जाता है, यानी कि जानवर जो है उनको चारे के रूप में भी खिलाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि होस्ट के बारे में, जो कि कौन सा है इसका होस्ट, अलसी या फिर लिंसिड। अभी हमने बात करी होस्ट की, अब हम बात करेंगे कि पैथोजन। विल्ट ऑफ जो फ्लैक्स का जो पैथोजन होता है उसके मेन कैरेक्टर क्या है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कौन सी डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है। कौन से फंगस की वजह से होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, जिसकी की फॉर्म जो है वो क्या है, लीनी। इसके बाद मोस्ट हार्मफुल डिजीज़ है फ्लैक्स की। इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये डिजीज़ हो जाती है क्रॉप पर, अलसी की क्रॉप पर या फ्लैक्स की क्रॉप पर ये डिजीज़ हो जाती है, यानी कि पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का जो है अटैक हो जाता है, तो इसकी वजह से क्रॉप को बहुत नुकसान होता है। लगभग 50% क्रॉप अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा डिजीज़ की है तो उस स्थिति में जो है 50% तक का लॉस इसमें देखा गया है। इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पर भी जो है फ्लैक्स या लिंसिड लगाया जाता है वहाँ पर ये डिजीज़ देखी गई है। इंडिया में भी सारे पार्ट जहाँ पर कि इस क्रॉप को लगाया जाता है, इसकी ली जाती है, वहाँ पर जो है ये विल्ट ऑफ फ्लैक्स पाई गई है। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1923 फ्रॉम बिहार। इंडिया में एमपी, नॉर्दर्न इंडिया में इसको रिपोर्टेड किया गया है। सीड बॉर्न डिजीज जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है वो समझें आप, प्लांट आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बाय पैथोजन एट ऑल स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि सीडलिंग स्टेज से लेकर मेच्योर प्लांट तक जो है किसी भी स्टेज पर इस पैथोजन यानी कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम का अटैक प्लांट पर हो सकता है। तो हर स्टेज में, ग्रोथ की हर स्टेज में जो है पैथोजन अटैक कर सकता है और जो है डिजीज प्लांट में हो सकती है। तो ऐसी कोई भी स्टेज नहीं है, हम नहीं कह सकते कि अर्ली सीडलिंग स्टेज में होगा या प्लांट जब अर्ली लगा है तब होगा, या थोड़ा मेच्योर प्लांट हो गया तो इस तरह की ये डिजीज़ पाई जाएगी। तो कोई सी भी स्टेज होगी वहाँ पर विल्ट ऑफ फ्लैक्स का पैथोजन अटैक कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है विल्ट ऑफ फ्लैक्स के बारे में। अब हम विल्ट ऑफ फ्लैक्स की स्टडी को हमारी कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 भागों में बांट देंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके पैथोजन के बारे में जानेंगे और फिर कंट्रोल मेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट है जिसके पर कि हम आगे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम डिजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले बात हम करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की कि क्या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है पैथोजन की। ये आपके क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है, कई बार सिर्फ पैथोजन, जो कि यहाँ पर पैथोजन क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। तो इस जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जिसकी क्या नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पूछी जाती है एग्जाम में। तो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका किंगडम क्या होती है, माइकोटा है। डिवीजन इसका क्या है, यूमाइकोटा, और सब डिवीजन इसका क्या है, डिट्रोमाइकोटिना। इसके बाद सब डिवीजन के बाद बात आती है क्लास की, जो कि क्या है, हाइफोमाइसिटीज है। क्लास के बाद बात आती है ऑर्डर की, जो कि क्या है, ट्यूबरकुलेरिएसी है। और उसके बाद क्या आता है, जीनस, जो कि फ्यूजेरियम है। स्पीशीज इसकी क्या है, ऑक्सीस्पोरम। और इसकी जो है फॉर्म स्पीशीज जो है वो क्या है, लीनी है। तो ये एक सिस्टमेटिक पोजीशन है किसकी, पैथोजन की। कौन से पैथोजन की, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और जिसका की फॉर्म डिवीजन क्या है, लीनी है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। अब बात करते हैं हम पैथोजन की। पैथोजन का डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम पैथोजन की स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, वो प्लांट में किस तरह से अटैक कर रहा है, प्लांट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले तो फंगल डिजीज़ है, पढ़ चुके हैं। पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, जान चुके हैं हम। इसके बाद ये क्या है, इट इज़ ए फैक्यूलेटिव पैरासाइट होता है। माइसिलियम इज हाइलिन, ये देखिए आप, ये इसका माइसिलियम है, जो कि हाइलिन होता है और सेप्टेट होता है। वेस्कुलर टिश्यू तक रहता है। ये कहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, वेस्कुलर टिश्यूज में रहता है। माइसिलियम इज बोथ इंटर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। जो पैथोजन का जो माइसिलियम होगा वो इंटरसेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फंगस माइसिलियम ब्लॉक द जाइलम वेसल्स। जो फंगस का, कौन सी फंगस है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये जो फंगस है ये क्या करती है, जो जाइलम की वेसल्स है उनको ब्लॉक कर देती है। और इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, जब वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाएगा तो जो है वाटर का जो एक तरह से कहें हम ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तक है, उसका फ्लो जो है वो अफेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जो है प्लांट में विल्टिंग शुरू हो जाएगी। Due to secretion of toxic substances from the fungus, wilting of plant occurs. It resulted the wilting of leaves. ये आप देखिए, माइसिलियम ऑलरेडी किसको ब्लॉक कर रहा है, जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है। और जाइलम वेसल्स को ब्लॉक करने के साथ साथ उसमें से क्या निकल रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी निकल रहे हैं, जो कि जो है विल्टिंग शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, एज ए रिजल्ट वेस्कुलर सिस्टम इज प्लग्ड एंड द विल्टिंग अपीयर्स। फर्स्ट जो होगा, सबसे पहले क्या होगा, लीव्स जो हैं, विल्टिंग शुरू कहाँ से होगी, लीव्स से शुरू होगी। सबसे पहले जो है पत्तियाँ येलो हो जाएंगी और लेटर दे ड्रूप डाउन। शुरू में वो पीली हो जाएंगी और उसके बाद नीचे गिर जाएंगी। द इन्फेक्टेड प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, छोटा प्लांट हो जाता है। और इस स्टेज पर अगर हम जो है प्लांट को निकाल के देखेंगे और तो देखेंगे हम कि जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ जो है, रूट और स्टेम के वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर जो है काली काली हमें लाइनें, ब्लैक स्टिक्स जो है हमें दिखाई देंगी। तो वो ब्लैक स्टिक्स किसकी होती हैं, इस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की माइसिलियम होती है वो, जो कि पूरे उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी की वजह से विल्टिंग शुरू हो जाती है। अब देख सकते हैं आप इस चित्र में कि यहाँ पर जो है माइसिलियम की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। ये माइसिलियम जो है 3 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। ये वाला, ये जो दिख रही है ना, ये इसकी कौन सी बॉडीज है, एसेक्सुअल बॉडीज ये अंदर दिख रही है ना आपको। तो इस तरह से इसका जो माइसिलियम होता है वो 3 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, बताया मैंने, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स। अब हम यहाँ समझ लेते हैं इसमें जो 2 टाइप के मेन कोनिडिया होते हैं वो कौन से होते हैं, 2 तरह के मैक्रोकोनिडिया। ये देखिए आप, ये आपको गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन से होते हैं, ये वाले जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से कोनिडिया होते हैं, माइक्रोकोनिडिया होते हैं। ये वाले जो हैं ये क्या है, माइक्रोकोनिडिया है। और माइक्रोकोनिडिया जो हैं वो डेवलप कहाँ होते हैं, इन द वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट, और दे आर फॉर्म्ड ऑन कोनिडियोफोर्स। आप देख सकते हैं ये कोनिडियोफोर है और कोनिडियोफोर पर इनका डेवलपमेंट होता है। अब जो इसके माइक्रोकोनिडिया होते हैं वो जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ओवल हो सकते हैं शेप में, ये देखिए आप, ये ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं,
और साथ ही साथ क्या होते हैं कि इनकी साइज बहुत छोटी होती है और यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, और कई बार इनमें बीच में कोई सेप्टा भी हो सकता है। इनकी जो लेंथ होती है वो 5 to 15 माइक्रोन तक हो सकती है, और इनकी जो चौड़ाई होती है ये वाली, ये 2 से लेकर 4 माइक्रोन ब्रॉड हो सकते हैं। क्या थे इसके? माइक्रोकोनिडिया। अब मैक्रोकोनिडिया देखिए आप, ये मैक्रोकोनिडिया ये वाले इसकी, ये देखिए आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो कोनिडिया जो होते हैं वो भी होते तो वो सेल में ही डेवलप है, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी डिफर होती है, थोड़े से लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड होते हैं, बिग्ड होते हैं और पॉइंटेड एट द एंड। ये दिखाई दे रहा है आपको, एंड पॉइंट पे जो है थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, और साथ में जो है क्या होते हैं, सेप्टेड होते हैं, बहुत सारे सेप्टा होते हैं। इसमें देखिए इस डायग्राम में ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेप्टा होते हैं, और इनकी जो लेंथ होती है, इनकी मैक्रोकोनिडिया की जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 15 to 50 माइक्रोन तक हो सकती है, और जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है उनकी, वो 3 to 5 माइक्रोन तक हो सकती है, और दे आर फॉर्म्ड ऑन द कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स पर ही ये डेवलप होते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप ऑफ कोनिडिया इसमें है, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। और इसके बाद जो है कई बार इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स भी पाए जाते हैं, और जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो यूजली फॉर्म्ड इन द चेन विद इन द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। दे आर राउंड, स्मॉल एंड थिक वॉल्ड होते हैं। दे मे बी मोर ड्यूरेबल एंड कैन रिमेन वाइबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो इसके क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो थिक वॉल्ड होते हैं, तो वो जो है सॉइल में लंबे समय तक रहते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। हमने होस्ट समझ लिया, हमने डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, पैथोजन के बारे में जान लिया। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लांट्स हैं उन पर पैथोजन का अटैक हो गया है। अब हमें कुछ कंट्रोल मेजर करने की ज़रूरत है। क्या हम करें, कैसे करें, वो हम आगे कंट्रोल मेजर में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि प्लांट्स पर डिजीज़ का अटैक हो गया है। तो ये आप देखिए, ये आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं लिंसीडिया अलसी के, ये देखिए। अब क्या होता है कि लीफ ऑफ अफेक्टेड प्लांट बिकम्स येलो एंड देन विदर। ये आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही अटैक होगा वैसे ही जो है स्टेम की जो जाइलम वेसल्स होंगी वहाँ पर माइसीलियम डेवलप हो जाएगा, और माइसीलियम डेवलप होने के कारण क्या होगा कि वो जब पूरा का पूरा जाइलम वेसल्स जो होंगी ब्लॉक हो जाएंगी, और जब जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो नीचे से जो है पानी ऊपर तक नहीं जा पाएगा, और धीरे धीरे जो है क्या होगा, कंप्लीट प्लांट ड्राई अप हो जाएगा ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फंजाई। ये यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, ये ग्रीन प्लांट है, इस पर अटैक हो गया है, तो थोड़ा पूरा का पूरा प्लांट क्या होगा, ड्राई होगा, और अल्टीमेटली जो है ड्रिप डाउन हो जाएगा। तो ये अटैक जो होता है जब फंगस का, तो इस तरह के सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं, और प्लांट की ग्रोथ की किसी भी स्टेज पर हमें ये सिम्टम्स नज़र आ। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंगस जो है, या जो इसका पैथोजन है फ्यूजेरियम जो है ऑक्सीस्पोरियम, वह जब अटैक करता है तो जो इसके वेसल्स होते हैं, जाइलम जो होते हैं, फंगस माइसिलियम ब्लॉक द जाइलम वेसल एंड इट अफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो वेसल्स को अटैक जो है ब्लॉक कर देता है, और उसकी वजह से जो है वाटर फ्लो अफेक्टेड होता है और विल्टिंग शुरू हो जाती है। क्या होता है कि इस स्टेज पर अगर हम इसको काट के देखें, ये यहाँ पर चाहे स्टेम का कोई सा भी पार्ट हम ले लें, इसको अगर हम काट के देखेंगे तो हमें वहाँ पर जो है फंगस का काला माइसीलियम दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है फंगस अटैक करती है और इसको वाटर फ्लो को रोकती है। मेनली जो है जितने भी वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं उन पर ही इसका माइसीलियम पाया जाता है। तो ये थोड़े सिम्टम्स हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या इसकी डिजीज साइकिल होती है, इसकी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की डिजीज साइकिल क्या होती है। तो स्पोर्स फॉर्म्ड बाय द माइसीलियम इन द सॉइल, जैसा बताया कि क्लेमाइडो स्पोर्स जो होते हैं इसके, ये लंबे समय तक सॉइल में रहते हैं और उस वजह से जो है ये अटैक करते हैं। तो फंगल माइसीलियम इन द सॉइल, वो फंगल माइसीलियम बनाते हैं। कौन कौन से, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडो स्पोर्स। उन स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, पेनिट्रेशन थ्रू द क्रैक फॉर्म्ड बाय द इमर्जिंग लेटरल रूट्स। जो लेटरल रूट्स हैं उनमें कोई क्रैक हो गए या कुछ हो गए, वहाँ से ये अटैक करते हैं और अंदर चले जाते हैं। पेनिट्रेशन के बाद जो है वो सेकेंडरी जाइलम को पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ पर माइसीलियम बन जाता है। कोनिडिया जो है वेसल्स में आ जाते हैं,
उसके बाद जो उसकी वेसल्स होती हैं उसको कॉलप ब्लॉक कर देते हैं और जो है पूरे के पूरे स्टेम को इन्फेक्टेड कर देते हैं। माइसीलियम और जो है गम प्लग वेसल्स, माइसीलियम और जो उसका टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है वो वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। लोअर ब्रांचेस ऑफ होस्ट बिगिन विल्ट, जो लोअर ब्रांचेस होती है नीचे उसकी जो है विल्टिंग शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली एंटायर प्लांट्स विल्ट एंड डाइज। वापस जो उसके क्लेमाइडोस्पोर होंगे सॉइल में आएंगे और इस तरह से डिजीज साइकिल चलती रहती है। तो ये क्या हमने पढ़ा, डिजीज साइकिल। किसकी डिजीज साइकिल? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो कि किस पे अटैक कर रही है, या लिंसिड पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज साइकिल ऑफ होस्ट। अब बात करते हैं हम कंट्रोल मेजर की। डिजीज हो गई, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिजीज हो गई, लेकिन हम अब क्या करें कि जो क्रॉप है उसको जो है लॉस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रोल मेजर तो पहले से हमें करने चाहिए, लेकिन पहले से अगर नहीं हो पाए, नहीं उसका जो है हम इम्प्लीमेंट कर पाए, तो अब हम क्या करें, कौन से कंट्रोल मेजर काम में ले सकते हैं। सबसे पहले तो यूज़ डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। जब हम क्रॉप लगा रहे हैं उससे पहले हम ये निश्चित कर लें कि जो हम लगा रहे हैं, सीड लगा रहे हैं या जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए हमने रेजिस्टेंस वैरायटी काम में ली है। इसके बाद यूज़ डिजीज़ फ्री हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड एंड ट्रांसप्लांट्स। ऐसे सर्टिफाइड सीड लें जो कि डिजीज़ फ्री हैं। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की डिजीज़ में, वहाँ पर जो है हमें सीड ट्रीटमेंट इसमें दिया जाना चाहिए। इसके बाद एक्सपोज टू सॉइल टू सर, क्योंकि ये कौन सी डिजीज़ है जो है, कई बार सॉइल बॉर्न भी डिजीज़ होती है, क्योंकि इसके क्लेमाइडो जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में रहते हैं। तो जब हम क्रॉप लगा रहे हैं तो उससे पहले जो है वो सॉइल को जो है स्पोर फ्री करने के लिए हम उसको क्या करें, थोड़ा सन से एक्सपोजर उसका करें, मेंटेनिंग एडुकेट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्रॉप रोटेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैसे डिजीज सॉइल बॉर्न डिजीज है। द क्रॉप रोटेशन ऑफ 2 to 3 years में भी प्रैक्टिस, यानी कि क्रॉप रोटेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट जो है एक जो है कंट्रोल मेजर माना गया है। इसके अलावा फील्ड सैनिटेशन टू द सप्लीमेंट क्रॉप्स रोटेशन, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स एंड देयर रूट्स अलॉन्ग विद द डीप प्लगिंग ड्यूरिंग समर आर इफेक्टिव। तो ये तो कुछ है ही। इसके अलावा जो इस तरह का जो है कंट्रोल मेजर में हम ये भी चीज़ें काम में ले सकते हैं। इसके बाद जो है मिक्स क्रॉपिंग भी होनी चाहिए इसमें, कि हम दूसरी क्रॉप के साथ इसको मिक्स करके लगा सकें। जो है हमने जो है वो विल्ट ऑफ फैक्स के बारे में जाना, उसके पैथोजन के बारे में जाना, और उसके पैथोजन के साथ साथ हमने ये भी जाना कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें स्पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से जो है कितने टाइप के इसमें स्पोर्ट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, इसका माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम किस तरह से जो है प्लांट के टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है, ये सब हमने इसमें जाना। साथ ही हमने ये भी आज हमने जानने की कोशिश की कि अगर ये डिजीज़ हो जाती है, यानी कि विल्ट ऑफ फ्लैक्स हो जाती है, तो कौन कौन से कंट्रोल मेजर करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डिजीज़ विल्ट ऑफ फ्लैक्स। यहाँ पर इस डिजीज़ की इम्पॉर्टेंस आपके परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जैसा कि जब जितनी भी हमने डिजीज़ पढ़ी है प्लांट पैथोलॉजी में, उन सब में हमने देखा है कि या तो इनकी लाइफ साइकिल पूछी जाती है या सिर्फ आपको पैथोजन के बारे में पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर भी इसमें पूछे जाते हैं और जो है कंपैरिजन भी पूछा जाता है। कई बार जो है आपसे विल्ट डिजीज़ का जो है कंपैरिजन किसी दूसरे डिजीज़ से करने के लिए आपको कहा जाता है। तो आपको विल्ट के बारे में पता होना चाहिए। हमारे कोर्स में जो है 3 हमने विल्ट पढ़ी है, तो इन तीनों जो है विल्ट के जो होस्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन होस्ट की टेक्सोनॉमिकल जो है स्थिति क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो एक कंपैरेटिव स्टडी भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है। सो थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।